अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिसका डर था वही हुआ, मकान सर्वे में नोटिस मिलना शुरू। किसको किसको नोटिस मिल रही है और आप लोगों को नोटिस का जवाब किस तरीके से देना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप लोग गलत जानकारी देंगे या अगर आप लोग गलत दस्तावेज़ देंगे तो आप लोगों को नोटिस मिलेगी। और आपको पता है कि मकान सर्वे चल रहा है, बहुत जगह मकान सर्वे हो चुका है। जहाँ जहाँ पर कंप्लीट हो चुका है उनके पास जो है नोटिस भेजी जा रही है। पहले नोटिस के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को नोटिस का किस तरीके से जवाब देना है। क्योंकि अगर आपने नोटिस का गलत जवाब दिया तो हो सकता है कि आपका मकान भी चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने मकान सर्वे में गलत जानकारी दिया। यही तो सबसे ज़्यादा आपने गलत काम किया। उसके बाद आपके पास नोटिस आई और अगर आपने नोटिस का भी गलत जवाब दिया तो फिर सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, आपका मकान भी जा सकता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पहला कारण जिससे आपको नोटिस मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान दी गई जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर पाया गया। तो यानी कि बताया जा, पहला कारण, अगर आपने जो जानकारी दिया वो जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मैच नहीं खा रही है तो आप लोगों के घर के बाहर जो है नोटिस चिपका दी जाएगी और लोगों के घर के बाहर जो है नोटिस चिपकाई भी जा रही है। उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है कि मकान से जुड़े कुछ दस्तावेज अधूरे हो या सत्यापन की आवश्यकता हो। यानी कि जो आपने दस्तावेज दिया है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है वो अधूरे डॉक्यूमेंट्स हो, इसीलिए आपके घर के बाहर जो है नोटिस चिपका दी जाएगी ताकि आप लोग जो है सही दस्तावेज दें, डॉक्यूमेंट को पूरा करें। उसके बाद आगे देखिए, तीसरा कारण हो सकता है कि किसी निर्माण, नक्शे या संपत्ति करके संबंधित मामला लंबित हो। यानी कि अगर आपका मकान जो है आपका ही है मगर उस मकान पर केस चल रहा है, उस मकान पर जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आपके घर के बाहर जो है नोटिस चिपकी आपको दिखेगी। क्योंकि लोगों के घर के बाहर जो है नोटिस मिल रही है, लोग घबरा रहे हैं, लोग परेशान हैं। मगर मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके घर के बाहर नोटिस भी चिपक गई तब भी बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोसेस को फॉलो करना है। ऐसी स्थिति में विभाग संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांग सकता है। यानी कि सरकार जो है आपसे स्पष्टीकरण मांग रही है कि आपने गलत जानकारी क्यों दिया, आपने अधूरे दस्तावेज क्यों दिए, आपके घर, आपके मकान पर केस क्यों चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसी का आप लोगों को जवाब देना है। उसके बाद आगे देखिए, हर सर्वे के बाद नोटिस नहीं आता। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि हर घर पे जो है नोटिस नहीं आएगी, हर मकान के बाहर नोटिस नहीं चिपकेगी। वही मकान के बाहर नोटिस चिपकेगी जो लोग गलत जानकारी देंगे, अधूरे दस्तावेज देंगे या फिर मकान पर जो है लंबे समय से केस चल रहा है। अगर किसी को नोटिस मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि अगर आपके घर के बाहर जो है नोटिस दिखे तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें। पहला आप लोगों को जो काम करना है कि नोटिस को सही से पढ़ना है।
और अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर आपको नोटिस समझ में नहीं आ रही है, तो जो भी आपके गांव में एजुकेटेड पर्सन होंगे उसके पास जाएं, उससे आप लोगों को जो है नोटिस को पढ़वाना है। देखिए, नोटिस को आप लोगों को बिल्कुल भी जो है हल्के में नहीं लेना है। नोटिस को आप लोगों को सीरियसली लेना। उसके बाद आगे देखिए, उसमें लिखी तारीख, विभाग का नाम और मांगी गई जानकारी को समझे। सबसे पहले तारीख देखना है कि कौन सी तारीख में नोटिस को निकाली गई है। उसके बाद विभाग का नाम देखना है और क्या आपसे मांगी जा रही जानकारी, ये आपको नोटिस में समझना है। यदि दस्तावेज मांगे गए तो समय पर जमा करें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो संबंधित विभाग से संपर्क करें या किसी कानूनी सलाहकार की मदद लें। यानी कि अगर आपको नोटिस समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों को विभाग से फौरन जो है संपर्क करना है। आप लोगों को फौरन जो है सलाहकार से मदद लेना है। ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रही है और आप जो है कि छुपा रहे हैं, आप जो है नोटिस को छुपा रहे हैं, तो फिर दिक्कत किसको होगी? आपको होगी। सरकार ने साफ साफ कहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम सही जानकारी दे देंगे तो हमारा राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, हमारा जो है पीएम किसान सम्मान निधि से नाम हट जाएगा, हमारा पेंशन से नाम हट जाएगा, हमें सीएम किसान कल्याण का पेमेंट नहीं मिलेगा, हमें पीएम आवास योजना का पैसा नहीं मिलेगा। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट रहा है तो कटने दीजिए, अगर आपका नाम पीएम आवास योजना से बाहर हो रहा तो होने दीजिए, अगर आपका नाम सरकारी योजनाओं से बाहर हो रहा तो होने दीजिए, मगर गलत जानकारी नहीं दीजिए, क्योंकि नोटिस मिल जाएगी। और जब नोटिस मिलेगी तो नोटिस को समझकर सही से पढ़कर नोटिस का जवाब देना है, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। वरना आपके जो बच्चे होंगे आपको बाद में गाली देंगे, आपके बच्चे जो होंगे वो बाद में आपको कोसेंगे, क्योंकि जो नोटिस का आपने सही जवाब नहीं दिया। तो क्या लग रहा है कि सरकार आपको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि 10 साल के बाद फिर से नोटिस मिल जाए, आपको 15 साल के बाद फिर से नोटिस मिल जाए। तो इसलिए जो है आप लोगों को मकान सर्वे को सीरियसली लेना है। देखिए, अगर आपके मकान का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो सबसे पहला तो आप लोगों को सर्वे करवाना है। आपके घर पर बीएलओ आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, मास्टर आ रहे हैं, उनका आप लोगों को पूरा सहयोग करना है। जो भी आपके घर में है सही सही बताना है। अगर आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज के बारे में बताना है। अगर आपके घर पर 4 व्हीलर गाड़ी है तो गाड़ी के बारे में बताना है। अगर आपके घर में एसी लगी है तो एसी के बारे में बताना है। क्योंकि आपको पता है कि लोग डर से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि राशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यानी कि अगर आपके पास 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 4 व्हीलर गाड़ी है, पक्के का मकान है, तो आपको राशन नहीं मिलेगा। ये सरकार का नियम है, मगर लोग जो है राशन ले रहे हैं। अब जब मकान सर्वे हो रहा है तो लोगों से यही जानकारी ली जा रही है, लोग नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम देंगे तो मेरे तो नाम ही सरकारी योजनाओं से हट जाएगा। सरकारी योजनाओं से आप लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं? क्या आप लोगों को महीने का लाखों रुपया मिलता है? नहीं। कितना मिलता है राशन से आपको फ़ायदा होता है? 200-400 रुपये का। 200-400 हज़ार रुपये के चक्कर में आप अपने मकान को ख़राब क्यों कर रहे हैं? आप अपनी छवि को ख़राब क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मकान के बाहर नोटिस दिखेगी तो उसका रिएक्शन क्या जाएगा गांव वालों के पास? तो इसलिए आप लोग गलत जानकारी ना दें, क्योंकि कुछ राज्यों में जो है सरकार नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि नोटिस के बाद भी घबराना नहीं है। नोटिस का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हैं, नोटिस का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत हैं, मगर नोटिस भेजी जा रही है तो नोटिस को समझ के, नोटिस को पढ़ के उसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका मकान रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आपका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा, आपका नाम पीएम आवास योजना से हट जाएगा,
तो आपको तो ऐसे भी हटेगा। जो आपके पास होगा अगर वो मैच नहीं खाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ज़्यादा होगा, तो आपका नाम ऑटोमेटिक जो है कट जाएगा पीएम आवास से, राशन कार्ड से। तो इसलिए आप लोग जो है सही जानकारी दें और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यदि आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।